संग्रह की इसी भावना से महापुरुषों ने सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप देकर किया है। गीता छंदोबद्ध है, व्याकरण सम्मत है, किंतु इसके पात्र प्रतीकात्मक हैं, अमूर्त योग्यताओं के मूर्त रूप मात्र है। गीता के आरंभ में 30-40 पात्रों का नाम लिया गया है, जिनमें आधे सजातीय हैं, आधे विजातीय। कुछ पांडव पक्ष के हैं, कुछ कौरव पक्ष के। विश्व रूप दर्शन के समय इनमें से 4-6 नाम पुनः आए हैं, अन्यथा संपूर्ण गीता में इन नामों की चर्चा तक नहीं है। एकमात्र अर्जुन ही ऐसा पात्र है जो आरंभ से अंत तक योगेश्वर के समक्ष है। वह अर्जुन भी केवल योग्यता का प्रतीक है, न कि व्यक्ति विशेष। गीता के आरंभ में अर्जुन सनातन कुल धर्म के लिए विकल है, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान बताया और निर्देश दिया कि आत्मा ही सनातन है, शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन कौरवों को ही मारे। पांडव पक्ष के भी शरीरधारी ही तो थे, दोनों ओर संबंधी ही तो थे। संस्कारों पर आधारित शरीर क्या तलवार से काटने पर समाप्त हो सकेगा? जब शरीर नाशवान है, जिसका अस्तित्व है ही नहीं, तो अर्जुन कौन था? श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े थे? श्री कृष्ण ने कहा, जो शरीर के लिए परिश्रम करता है वह पापायु मूढ़ बुद्धि पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यदि श्री कृष्ण किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े हैं, तब तो वे भी मूढ़ बुद्धि हैं, व्यर्थ ही जीने वाले हैं। वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए महापुरुष सदैव खड़े हैं। अर्जुन शिष्य था और श्री कृष्ण एक सद्गुरु थे। विनयावनत होकर उसने कहा, धर्म के मार्ग में मोहित चित्त मैं आपसे पूछता हूं, जो श्रेय अर्थात परम कल्याणकारी हो वह उपदेश मेरे प्रति कहिए। अर्जुन श्रेय चाहता था, प्रेय अर्थात भौतिक पदार्थ नहीं। केवल कहिए ही नहीं, साधिए, संभालिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर स्पष्ट है कि अर्जुन आर्त अधिकारी है और योगेश्वर श्री कृष्ण एक सद्गुरु हैं। वे सद्गुरु अनुरागी के साथ सदैव रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। जब भावुकतावश कोई व्यक्ति पूज्य महाराज जी के पास रहने का आग्रह करने लगता है, तब वे कहा करते थे, जाओ, शरीर से कहीं रहो, मन से मेरे पास आते रहो। प्रातः सायं राम शिव ओम किसी 1, 2, 2.5 अक्षर के नाम का जाप करो और मेरे स्वरूप का हृदय में ध्यान धरो। 1 मिनट भी स्वरूप पकड़ लोगे तो जिसका नाम भजन है वो मैं तुम्हें दूंगा। इससे अधिक पकड़ने लगोगे तो हृदय से रथी बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब सुरत पकड़ में आ जाती है तो इसके बाद महापुरुष इतना ही पास में रहते हैं जितना हाथ, पांव, नाक, कान इत्यादि आपके पास है। आप हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वह सदैव समीप है। मन में विचारों के उठने से भी पहले वे मार्गदर्शन करने लग जाते हैं। अनुरागी के हृदय में वह महापुरुष सदैव आत्मा से अभिन्न होकर जागृत रहते हैं। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। गीता के 11वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखने पर अर्जुन अपनी क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा।
श्री कृष्ण ने क्षमा किया और याचना के अनुरूप सौम्य स्वरूप में आकर कहा, अर्जुन, मेरे स्वरूप को न पहले किसी ने देखा है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। तब तो गीता हम लोगों के लिए व्यर्थ है, क्योंकि उस दर्शन की योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह गईं। जबकि उसी समय संजय देख रहा था, पहले भी उन्होंने कहा, बहुत से योगी जन ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है, जो आपके हृदय की भावना विशेष है। अनुराग विहीन पुरुष न कभी पूर्व में देख सका है और न ही अनुराग विहीन पुरुष भविष्य में कभी देख सकेगा। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तब ज्ञान बिरागा। अतः अर्जुन एक प्रतीक है। यदि प्रतीक नहीं है तो गीता का पीछा छोड़ दें। गीता आपके लिए नहीं है, क्योंकि उस दर्शन की योग्यता अर्जुन तक ही सीमित रह गई। अध्याय के अंत में योगेश्वर निर्णय देते हैं, अर्जुन, अनन्य भक्ति और श्रद्धा द्वारा मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, अर्थात जैसा तूने देखा, तत्व से स्पष्ट जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। अनन्य भक्ति अनुराग का ही दूसरा रूप है और यही अर्जुन का स्वरूप भी है। अर्जुन पथिक का प्रतीक है। इस प्रकार गीता के पात्र प्रतीकात्मक हैं, यथा स्थान उनका संकेत है। रहे हो कोई ऐतिहासिक श्री कृष्ण और अर्जुन, निश्चय ही हुआ हो कोई विश्व युद्ध, किंतु गीता में भौतिक युद्ध का चित्रण कदापि नहीं है। उस ऐतिहासिक युद्ध के मुहाने पर घबराया तो था अर्जुन, न कि सेना। सेना तो लड़ने को तैयार खड़ी थी। क्या गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने सव्यसाची अर्जुन को सेना की योग्यता का बनाया? वस्तुतः साधन लिखने में नहीं आता, सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी चलना शेष ही रहता है। यही प्रेरणा यथार्थ गीता है।